नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान चैप्टर से शेष प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके शेष प्रश्नों का रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में कौन से वाद का उदय हुआ था? तो जो दूसरा पहला चरण था वो उदारवाद का था और दूसरा चरण जो है कि वो उग्रवाद का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उग्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद और उग्रवाद में क्या अंतर था? उदारवाद और उग्रवाद में क्या अंतर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि संवैधानिक विकास में अंतर था। अगला प्रश्न है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, पश्चिम बम्बई में प्लेग की बीमारी कब फैली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1898 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रूस जापान से कब पराजित हुआ था? रूस जो है जापान से कब पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। रूस जो है जापान से 1905 ईस्वी में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल सूबा का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल सूबा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे उनका भारत में आगमन कब हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में वो भारत आए थे। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1906 में जो है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वो कलकत्ता में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी के अधिवेशन में उग्रवादी नेता कांग्रेस का अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाना चाहते थे? तो जो 1906 में उग्रवादी दल के जो नेता थे वो कांग्रेस का अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाना चाहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ये अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कलकत्ता के 1906 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस व्यक्ति के प्रयास से टल गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चूँकि दादा भाई नौरोजी उसके समय के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के प्रयास से वो जो है कि कांग्रेस का विभाजन टल गया। हालांकि बीजारोपण तो उसी बैठक में हो गई थी। अगली बैठक जो 1907 में हुई, 1907 में जो सूरत में हुई थी उसमें जो है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार क्यों पास किया गया? तो 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार जो है कि उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए पास किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, क्या मार्ले मिंटो सुधार से असंतोष शांत हुआ? क्या मार्ले मिंटो सुधार से असंतोष शांत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में उग्रवाद आंदोलन के जनक कौन थे? महाराष्ट्र यानी बम्बई का जो क्षेत्र था, तो वहाँ उग्रवाद के जो है कि जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी पूना में, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गणपति महोत्सव का उद्देश्य क्या था? गणपति महोत्सव का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति को जन जन का देवता घोषित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? बंग भंग जो आंदोलन था उसके सूत्रधार कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंग विभाजन का विशेष किन संस्थाओं द्वारा किया गया था? विरोध लिखना चाहिए, विरोध लिख दिया है। चलिए यहाँ विरोध पढ़ेंगे, यहाँ विरोध पढ़ेंगे। बंग विभाजन का विरोध किन संस्थाओं द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। चलिए अगला प्रश्न है, बंग विभाजन को रद्द करने के लिए एक स्मारक पत्र इंग्लैंड के संसद को भेजा गया था, उसमें कितने व्यक्तियों का हस्ताक्षर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको
75,000 व्यक्तियों का, जो सिग्नेचर था 75,000 व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के जनक इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी अरविंद घोष और वारिंद्र कुमार घोष, ये दोनों जो है कि बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न है, चापेकर बंधु कौन थे? तो चापेकर बंधु जो थे वो चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905। 1905 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का गढ़ कहाँ था? महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का गढ़ कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो और उसकी पत्नी पर बम फेंकने की चेष्टा अहमदाबाद में कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1909 में। 1909 में। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो भवानी मंदिर पुस्तक थी उसके लेखक वारिंद्र कुमार घोष थे, वारिंद्र कुमार घोष। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन मारे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस किंग्सफोर्ड एंड मिसेज कैनेडी। अगला प्रश्न है, पंजाब में क्रांति आंदोलन के संचालक कौन थे? पंजाब में क्रांति आंदोलन के संचालक लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, हरदयाल, यानी उपरोक्त सभी थे। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कामागाटुमारू जहाज कलकत्ता कब लौटकर आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी। 1914 जिस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम यानी राजगुरु को असेंबली बम कांड में कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1900, यहाँ 21 दिया है, एक मिनट डाउट को क्लियर करते हैं। ये जो 23 मार्च 1921 दिया है ना, ये यहाँ पे 1921 गलत है, बाकी डेट सही है, यहाँ 1931 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने चालू की थी? तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रांतिकारियों के द्वारा जो है कि इनकलाब जिंदाबाद चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले जो है कि भारत आने के पहले महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ कर चुके थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले ही कर लिया था, यहाँ भारत आने से पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह की थी? तो सर्वविदित है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1919 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में स्वीकृत हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी है नागपुर अधिवेशन में, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल जो है कि 1918 में। अगला प्रश्न देखते हैं, काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दी गई थी? काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग की सभा में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल डायर ने आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित की गई थी। अगला प्रश्न है,
चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक स्थान जो है कि गोरखपुर के पास में है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड में कितने सिपाहियों को जलाया गया था? तो चौरी चौरा कांड में कुल जो है कि 21 सिपाहियों को जलाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 21। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के बदले गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? तो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सरकार का विरोध प्रारंभ की थी, किस कारण से उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड और सी है खिलाफत का प्रश्न। ये दोनों कारणों के चलते उन्होंने सरकार का विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से कितनी रकम अंग्रेजों ने वसूल की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56 अरब रुपया अंग्रेजों ने वसूला था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य में वृद्धि। अगला प्रश्न है, हंटर समिति में कितने सदस्य थे? तो हंटर समिति में कुल 5 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में बहिष्कार के अंदर किन चीज़ों को शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी पद पदवी, सरकारी सेवा का परित्याग, सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों का बहिष्कार, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवंबर 1921 में। अगला प्रश्न है, 1921 में कितने व्यक्तियों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकार बंदी बना ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50,000 लोगों को, 50,000 लोगों को। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राजद्रोह के अपराध में बंदी बनाकर कब यरवदा जेल भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मार्च 1922 को। अगला प्रश्न है, खादी का व्यवहार भारत में कब प्रचलित हुआ? खादी जो है उसका व्यवहार भारत में कब प्रचलित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव भाषा के क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया? असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था वो भाषा के क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार करा। अगला प्रश्न है, गांधी सत्य और अहिंसा में किस बात पर बल दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की महत्ता पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित किस घटना को लेकर की थी? महात्मा गांधी जो थे वो चौरी चौरा कांड को लेकर के असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1920। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय कब किया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 26 जनवरी 1930 को ही राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला जो है कि प्रश्न है, गांधी ने 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन को कब दी थी? गांधी जी के द्वारा जो है कि 11 सूत्री मांग का लॉर्ड इरविन को एक पत्र दिया गया था। तो वो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1930 में ही दिया गया था, मार्च 1930 में ही। तो गांधी और इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगला प्रश्न है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी ने किस स्थान को चुना था? तो गांधी जी ने दांडी को चुना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी की दांडी यात्रा कब पूरी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अप्रैल
1930 में 5 अप्रैल 1930 को जो है कि पूरी हुई, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज परिषद की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था, और यहीं गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस के बीच हुई थी? पूना जो समझौता थी गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि 1934 ईस्वी में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन कब हुआ था? केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन नवंबर 1934 में हुआ था, नवंबर 1934 में। अगला प्रश्न है, प्रांतीय विधानसभा का निर्वाचन कब हुआ था? प्रांतीय विधानसभा का निर्वाचन 1937 में हुआ था। यहाँ जो है कि गलत मिस प्रिंटिंग कर दिया है, 1937 को 237 लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सर्वदलीय समिति का गठन जो किया गया था, उसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंदोलन में भाग लेने के कारण कब बंदी बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के किन प्रांतों में अधिक प्रभावकारी रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बंगाल और बिहार में अधिक प्रभावी रहा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज परिषद की बैठक कब हुई थी? प्रथम गोलमेज परिषद की बैठक जो है कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ की गई? दूसरी बार जो है कि 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बम्बई में 9 सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? तो बम्बई में जो है कि 9 सैनिकों का विद्रोह 18 मार्च 1946 को हुआ था, 18 मार्च 1946। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1945 ईस्वी के आम निर्वाचन में कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 गो सीटों पर बहुमत प्राप्त था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है कि थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मई से 11 मई 1946 तक। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 ईस्वी में निर्वाचन जो हुआ 210 में से कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 110 स्थान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठक कब प्रारंभ की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जून 1945। अगला प्रश्न है, जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा इटली ने कब की थी? इटली की जो घोषणा थी वो कब आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947। अगला प्रश्न है,
भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो था अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद ने कब स्वीकृति दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में यह लास्ट प्रश्न है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।